फेंटना, फेंटना को इंग्लिश में कहा जाता है विस्क, विस्क। छानना, जब आटा छानने की बात की जाती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है सिफ्ट, सिफ्ट। छानना, जब किसी लिक्विड चीज छानने की बात की जाती है तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेन, स्ट्रेन। तलना, जब तेल में किसी चीज को तला जाता है तो उसे कहते हैं फ्राई, फ्राई मतलब तलना। भूनना, जब आग के ऊपर किसी चीज को भूना जाता है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है रोस्ट, रोस्ट। छोंकना, जब हम सब्जी वगैरह छोंकते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है सीजन, सीजन। पीसना, जब हम किसी चीज को पीसने की बात करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना। कद्दूकस करना, जब पनीर या गाजर को जब हम कद्दूकस करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट, ग्रेट। मसलना, जब आलू का पराठा बनाने के लिए जब आलू को मसलते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैश, मैश मतलब मसलना। गूंजना, जब कोई आवाज गूंजती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है एको, एको मतलब गूंजना। लिखना, जब हम अपना होमवर्क करने के लिए लिखते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं राइट, राइट मतलब लिखना। जब हम बुक या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रीड, रीड मतलब पढ़ना। हारना, जब आप कोई गेम वगैरह हार जाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं लूज, लूज मतलब हारना। जीतना, जब आप किसी गेम को जीत जाते हो या कंपटीशन को जीत जाते हो तो इसे इंग्लिश में कहते हैं विन, विन मतलब जीतना। हाफना, दौड़ते दौड़ते जब हम रुक जाते हैं फिर जब हाँफते हैं उसे कहते हैं गास्प, गास्प मतलब हाँफना। सूखना या सुखाना, जब हम कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाते हैं धूप में तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राई, ड्राई। टांगना, जब कपड़ों को हम हैंगर पे टांगते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंग, हैंग मतलब टांगना। तह खोलना, लगे कपड़ों को जब हम खोल देते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब तह खोलना। तह करना, जब हम कपड़ों को तह करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड, फोल्ड मतलब तह करना। बुनना, जब हम स्वेटर बुनते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है निट, निट मतलब बुनना। सिलाई करना, जब कपड़ों पर सिलाई की जाती है तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिच, स्टिच मतलब सिलाई करना। धागा डालना, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा भी होता है और थ्रेड का मतलब धागा डालना भी होता है। पोछा लगाना, पोछा लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है मॉप, मॉप मतलब पोछा लगाना। झाड़ू लगाना, जब हम घर की झाड़ू लगाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वीप, स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। पोंछना, जब हम टेबल वगैरह को पोंछते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाइप, वाइप, वाइप का मतलब पोंछना। झाड़ना, जब हम धूल वगैरह झाड़ते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है डस्ट, डस्ट का मतलब धूल भी होता है और धूल झाड़ना भी होता है। सिकुड़ना, जब हमारे कपड़े पहनते पहनते सिकुड़ जाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। बांटना, जब न्यूज़पेपर वगैरह बांटते हैं हम या फिर मिठाई बांटते हैं तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। जलाना, जब दीपक वगैरह हम जलाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइट, लाइट का मतलब लाइट भी होता है एंड जलाना भी होता है। आग बुझाना, जब कहीं आग लग जाती है वो बुझाई जाती है उसे कहते हैं एक्सटिंग्विश,
एक्सटिंग्विश। टकराना, जब एक कार दूसरी कार से टकराती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है बम्प। बम्प मतलब टकराना। ढीला करना, जब हम किसी चीज को ढीला करने की बात करते हैं, कपड़ों को ढीला करने की बात करते हैं, तो इसे कहते हैं लूजन। लूजन। कसना, जब किसी नट या बोल्ट को हम कसते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइटन। टाइटन मतलब कसना। छिलका उतारना, जब हम किसी सेब का या आलू का छिलका उतारते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं पील। पील। पिघलना, जब आइसक्रीम वगैरह पिघलती है तो उसमें कहा जाता है मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलना। तौलना, जब किसी वस्तु को या सामान को हम तौलते हैं तो उसे कहा जाता है वे। वे मतलब तौलना। चुपड़ना, जब हम मक्खन को या घी को ब्रेड पर या रोटी पर लगाते हैं तो उसे कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड मतलब चुपड़ना। खाली करना, जब हम किसी चीज को खाली कर देते हैं उसे हम कहते हैं एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली करना। भरना, जब किसी बर्तन को हम भरते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है फुल। फिल। फिल मतलब भरना। इंतजार करना, जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेट। वेट। चिपकाना, किसी गोंद से जब हम नोटबुक वगैरह को चिपकाते हैं इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिक। स्टिक। डंक मारना, जब मधुमक्खी हमको डंक मारती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिंग। स्टिंग। काटना, जब कुत्ते काट लेते किसी इंसान को तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइट। बाइट। पीटना, जब कोई किसी को पीटता है तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है बीट। बीट मतलब पीटना। नाचना, खुशी के मौके पर जब हम नाचते हैं उसे कहा जाता है डांस। डांस मतलब नाचना। सूंघना, जब हमको खुशबू आती है तो हम सूंघते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्निफ। स्निफ। टहलना, जब मॉर्निंग में हम टहलते हैं तो उसे कहा जाता है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल। खोदना, जब हम मिट्टी वगैरह खोदते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिग। डिग मतलब खोदना। टटोलना, यानी कि जब परेशानी की हालत में हम किसी चीज को टटोलते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है फंबल। फंबल। छीनना, जब किसी से कोई सामान या कोई चीज छीनते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नैच। स्नैच। हिचकी आना, जब हमें हिचकी आती है तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं हिकअप। हिकअप। हकलाना, बोलते बोलते जब हकलाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टैमर। स्टैमर। थपथपाना, जब किसी की पीठ, जब शाबाशी देने के लिए किसी की पीठ थपथपाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं पैट। पैट। बोतल से पिलाना, जब छोटे बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है तो उसे कहा जाता है बोतल फीड। बोतल फीड मतलब बोतल से पिलाना। जब चम्मच से खिलाते हैं बच्चों को तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पून फीड। स्पून फीड। जब हम हाथ से खिलाने की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंड फीड। हैंड फीड। चटकनी खोलना, जब गेट पे जो चटकनी लगी रहती है उसे जब हम खोलने की बात करते हैं तो उसे कहते हैं अनबोल्ट। अनबोल्ट। चटकनी लगाना, गेट बंद करने के बाद में जो हम चटकनी लगाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्ट। बोल्ट। देखभाल करना, यानी कि माता पिता की अनुपस्थिति में जो देखभाल की जाती है उसे इंग्लिश में कहते हैं बेबी सिट। बेबी सिट। खाना,
जब हम खाना खाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ईट, ईट। पीना, जब हम कोई लिक्विड चीज पीते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। परोसना, जब हम खाना परोसते हैं मेहमान को तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है सर्व, सर्व। हंसना, जब किसी की बात पर हमको हंसी आती है, जब हम हंसते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लाफ, लाफ। रोना, जब बच्चे रोते हैं या कोई भी रोता है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है क्राई, क्राई। जरूरत होना, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है नीड, नीड। खटखटाना, जब हम किसी घर पे जाते हैं तो बाहर से गेट खटखटाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉक, नॉक मतलब खटखटाना। आटा गूंथना, खाना बनाने के लिए जब हम आटा गूंथते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है नीड, नीड। सेकना, जब हम रोटियां सेकते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है बेक, बेक। झपकाना, जब हम आंखों को झपकाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लिंक, ब्लिंक मतलब झपकाना। फड़कना, जब हमारी आंख फड़कती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्विच, ट्विच मतलब फड़कना। खुजलाना, जब हमें खुजली होती है तो हम तेज तेज खुजलाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ईच, ईच। चोटी बनाना, जब लड़कियों की चोटी बनाई जाती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेट, प्लेट। पादना, पादना को इंग्लिश में कहा जाता है फास्ट, फास्ट मतलब पादना। पोटी करना, पोटी करना को इंग्लिश में कहा जाता है पूप, पूप मतलब पोटी करना। पेशाब करना, पेशाब करना को इंग्लिश में कहा जाता है पी, पी मतलब पेशाब करना। कंघी करना, जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम, कॉम मतलब कंघी करना। मांग निकालना, जब हम बालों को कॉम करते हैं तो मांग निकालते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट, पार्ट मतलब मांग निकालना। शैम्पू करना, नहाने से पहले हम अपने बालों में शैम्पू करते हैं तो उसे कहा जाता है शैम्पू। शैम्पू का मतलब शैम्पू भी होता है और शैम्पू करना भी होता है। साबुन लगाना, साबुन लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है सोप, सोप। सोप का मतलब साबुन भी होता है और साबुन लगाना भी होता है। रिसना, जब कोई पाइप वगैरह रिसता है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लीक, लीक मतलब रिसना। उछालना, जब हम किसी सिक्के वगैरह को उछालते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है टॉस, टॉस मतलब उछालना। पलटना, जब हम कोई चीज सेकने के लिए पलटते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लिप, फ्लिप मतलब पलटना। थूकना, जब चलते चलते बच्चे या बड़े कहीं थूक देते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पिट, स्पिट। डकार लेना, जब खाना खाने के बाद में हम डकार लेते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है बर्प या फिर हम इसे बेल्च भी कहते हैं। गुनगुनाना, चलते चलते हम जब धीरे 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 गाना गुनगुनाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है हम, हम मतलब गुनगुनाना। गाना, जब हम कोई गाना गाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंग, सिंग मतलब गाना। छींकना, जब हमें छींक आती है और हम छींकते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज, स्नीज। उबासी लेना, जब हम सो जाते हैं, सो के जब जगते हैं तो हम एकदम मुंह फाड़ के उबासी लेते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यान, यान। खर्राटे लेना, जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो खर्राटे लेते हैं
तो खर्राटे लेना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नोर, स्नोर। हॉर्न बजाना, जब गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो हम तेज तेज हॉर्न बजाते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉन्क, हॉन्क। सीटी बजाना, जब हम थिएटर वगैरह में सीटी बजाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है विशल, विशल मतलब सीटी बजाना। चबाना, जब कोई सब्जी या खाना हम चबाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है मैस्टिकेट, और इसे हम च्यू भी कहते हैं। खरीदना, जब हम सामान खरीदने के लिए मॉल या मार्केट में जाते हैं तो जब हम सामान खरीदते हैं, खरीदना को इंग्लिश में कहा जाता है बाय, बाय। बेचना, जब हम किसी सामान को रोड पर या दुकान पर बेचते हैं तो सामान बेचना को इंग्लिश में कहा जाता है सेल, सेल। प्यास बुझाना, जब हमको बहुत तेज प्यास लगती है और पानी पी के प्यास बुझाते हैं तो प्यास बुझाने को कहा जाता है क्वेंच, क्वेंच। सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनहेल, इनहेल मतलब सांस लेना। सांस छोड़ना, जब हम अपनी सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सहेल, एक्सहेल। चाटना या जीभ फेरना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लिक, लिक। चूसना, जब हम लॉलीपॉप वगैरह को चूसते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है सक, सक। झूलना, जब बच्चे या बड़े झूला झूलते हैं तो झूलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्विंग, स्विंग। लार टपकाना, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो लार टपकाते रहते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्रूल, ड्रूल। कुतरना, जब हम किसी को कुछ खिलाते हैं तो वो धीरे कुतर के खाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है निबल, निबल। कचरा फैलाना, कचरा फैलाना को इंग्लिश में कहा जाता है लिटर, लिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।